हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अली मैथ में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर एस ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे। उसको सिंपल तरीका से बनाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं, क्या बोलता है सॉल्व करने के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। देखिए ABC एक त्रिभुज दिया गया जिसका राइट एंगल कोण B है। ABC एक त्रिभुज बना है जिसका कोण B राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ B जो है राइट एंगल ट्रायंगल B A और C। इफ tan A बराबर 1/√3, यदि tan A बराबर 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ पहला sin A cos C प्लस cos A sin C का मान निकालना है। दूसरा cos A cos C प्लस sin A sin C का मान निकालना है। देखिए tan A, तो ये एंगल का बात कर रहा है, तो ये एंगल के सामने वाला को क्या बोलेंगे, लंब P। अब P क्या दिया, sin थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, तो लंब 1 और आधार दिया हुआ √3। अब यहां देखिए ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें लंब दिया हुआ 1, आधार दिया हुआ √3। तो हम लोग H का मान निकालेंगे, कर्ण का मान निकालेंगे। अब कर्ण कैसे कर्ण का मान किस तरह निकाला जाता है, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाला जाता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के स्क्वायर के वर्ग के योग के बराबर होता है। मतलब क्या हुआ, कर्ण स्क्वायर का वर्ग, कर्ण स्क्वायर का वर्ग अन्य दोनों भुजा, कर्ण स्क्वायर, इसको कर्ण को डिनोट करते हैं H से। कर्ण स्क्वायर का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्ग के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो P स्क्वायर इसका, ये भुजा के स्क्वायर के वर्ग के बराबर होता है कर्ण स्क्वायर का वर्ग। अब यहाँ देखिए, तो स्क्वायर तो निकालेंगे नहीं, तो H का मान निकालेंगे, कर्ण का मान निकालेंगे। तो H, तो क्या होता है कि स्क्वायर हटता है तो उस पर जाने के बाद रूट लग जाता है। इस H का स्क्वायर हटा तो उस पर जाने के बाद रूट लग गया। अब P अब प्लस B। अब यहाँ देखिए P का मान यहाँ 1, तो 1 डालिए, और B का मान √3 डालिए। 1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, और रूट तो है ही। अब यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब यहाँ देखिए √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या होता है कि देखिए √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाता है, स्क्वायर से रूट हट जाता है, स्क्वायर से रूट हट जाता है। तो यहाँ स्क्वायर से रूट हट गया, लेकिन ऊपर वाला तो रूट है ना, तो क्या है 3, ये वाला तो रूट है ही है। अब देखिए 3 है 4, 4 पे रूट आ गया, 4 पे रूट आ गया। तो रूट वाली संख्या तो हम लोगों को नहीं चाहिए, रूट से बाहर आनी चाहिए। तो रूट के बाहर आने का क्या रूल है कि रूट के अंदर कोई भी संख्या स्क्वायर में हो जिसका पावर 2 हो, गुना के रूप में, तो वो बाहर आ जाता है। हम लोग जानते हैं 4 जो है ना 2 का स्क्वायर होता है, 2 को 2 मरतबा गुना करने पे 4 होता है। 2 गुना 2 बराबर 4, तो इसका मतलब 2 स्क्वायर बराबर 4, 2 स्क्वायर बराबर 4। तो इसका मतलब इसका भी 2 स्क्वायर बराबर 4, तो रूट से बाहर आ गया 2। H का मान कितना आ गया, 2 आ गया। H का मान 2 आ गया।
अब यहाँ देखिए, अब मान निकालेंगे। पहला मान निकालेंगे साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। किस तरह निकालेंगे देखिए, साइन ए कॉस सी। अब यहाँ देखिए हम लोग फिर से एक ट्रायंगल बनाए, इसी ट्रायंगल को, इसी त्रिभुज को नचा दिए, रोटेट कर दिए, रोटेट किए। सी जो एक जगह पे दिए, अब बी तो रहेगा ही, वही रहेगा क्योंकि बी 90 डिग्री है, और ए यहाँ। अब यहाँ देखिए, ये एंगल के सामने वाला 1 है, ये एंगल के सामने वाला 1 है, तो ये एंगल के भी सामने वाला 1 होनी चाहिए, क्योंकि ये त्रिभुज को नचाए है। तो ये एंगल के सामने वाला 1, तो ये भी 1। आइए √3 और h तो बदलता नहीं है, h तो बदलता नहीं है, h का मान 2, h का मान 2। अब ऐसा क्यों किए, यहाँ देखिए क्वेश्चन में साइन ए कॉस सी और कॉस ए साइन सी एक ही त्रिभुज में लेते तो थोड़ा बहुत दिक्कत होगा समझने में, इसीलिए त्रिभुज अलग कर दिए, अलग अलग कर दिए ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए। अब यहाँ देखिए साइन ए, साइन ए, तो ये त्रिभुज का बात करेंगे, ए एंगल के लिए ए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब और बट्टा कर्ण, लंब 1 और बट्टा 2, 1/2 साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। अब देखिए कॉस सी का बात कर रहा है, तो ये एंगल का बात करेंगे। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। तो आधार ये है इसमें, ये त्रिभुज में आधार ये देखिए, सी का बात कर रहा है तो ये त्रिभुज में, तो कॉस थीटा आधार बट्टा कर्ण 1/2 प्लस, अब प्लस तो प्लस। अब कॉस ए, तो एंगल ए का बात कर रहा है, तो यहाँ ये त्रिभुज का बात करें क्योंकि ये एंगल को ए माने। तो कॉस थीटा आधार बट्टा कर्ण, तो √3/2 आधार बट्टा कर्ण √3/2। मल्टीप्लीकेशन साइन सी इसमें का, ये एंगल का बात कर रहा है, ये एंगल में साइन सी, तो साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण √3/2। अब यहाँ देखिए 1/2 गुना में है, तो गुना होगा 2 दूना 4 प्लस। अब यहाँ देखिए √3 अभी आप लोग को बताया, √3 और √3 तो रूट हट जाता तो 3। आइए 2 दूना 4। अब यहाँ देखिए बट्टा का जोड़ घटाव करेंगे, और पहले बट्टा का जोड़ घटाव सीखने के लिए पहले क्या होता है, नीचे का एलसीएम लेंगे। 4 और 4 का जब एलसीएम लीजिएगा तो 4 आएगा, 4 आया। और जोड़ने का क्या रूल है एलसीएम में कि 4 का पहाड़ा क्या मतलब पढ़ेंगे कि 4 आएगा 1, और औंली को ऊपर से गुना कर दे, 1 इकाई 1 प्लस 4 को क्या मतलब पढ़ेंगे कि 4 आएगा 1 को ऊपर से गुना करेंगे, 1 तिया 3 जोड़ेंगे 1 प्लस 3 4, अब बात 4 कट के क्या आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, क्या आया 1। यही आपका आंसर आ गया, पहला का आंसर 1 आ गया। अब दूसरे का आंसर देखेंगे, दूसरा सॉल्व करेंगे। दूसरा क्या है, कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी, अब माइनस नीचे लिखे साइन ए साइन सी, साइन ए और साइन सी, साइन ए साइन सी, इसका मान निकालना। अब देखिए कॉस ए, तो ये एंगल में आएंगे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा आधार बट्टा कर्ण,
आधार बट्टा कर्ण, तो √3/2 cos थीटा आधार बट्टा कर्ण √3/2 गुना में। अब फिर cos c ये एंगल का बात करेंगे। cos थीटा का होता है आधार बट्टा कर्ण, ये एंगल के ये तो आधार होगा, तो आधार बट्टा कर्ण 1/2 माइनस sin a, एंगल ए का बात कर रहा है तो एंगल ए में आएंगे ये त्रिभुज में। sin थीटा बराबर का होता है लंब बट्टा कर्ण 1/2 और यहाँ देखिए sin c का बात करना है तो ये एंगल में c के एंगल में ये त्रिभुज में आएंगे तो sin थीटा लंब बट्टा कर्ण sin थीटा लंब बट्टा कर्ण √3/2 ऊपर को ऊपर से गुना होगा, नीचे को नीचे से गुना होगा, तो √3 को 1 से गुना करेंगे √3 और 2 दूना 4 और माइनस 1 को √3 से गुना करेंगे तो √3 और नीचे को 2 से गुना करेंगे 4। अब यहां देखिए ये 4 √3/4 माइनस √3/4, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे 5 माइनस 5 क्या होता है 0, जैसे 10 माइनस 10 क्या होगा 0। इसी तरह √3/4 और √3/4 क्या आएगा 0, यही आंसर 0 आपका आंसर आ गया। जैसे 5 माइनस 5 बराबर 0, 10 माइनस 10 बराबर 0, तो √3/4 माइनस √3/4 घट के 0 आएगा। इस तरह हम लोग सॉल्व करके आसानी तरीका से बता सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।